एकादशी होती उसका नाम क्या है और ये व्रत करने का फल क्या है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं और इस दिन एकादशी का जो व्रत है वो हर महीने से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इस पक्ष में भगवान नारायण की कार्तिक के महीने में पूजा होती है और साथ में अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। जिनके घर में व्यवसाय में परेशानी आती है, जिनकी कोई भी धंधा में बरकत नहीं होती, बहुत मेहनत करने के बाद में भी व्यवसाय दिनों दिन कम होते जाता है, तो कार्तिक के महीने की रमा एकादशी से जो भी व्यक्ति भगवती लक्ष्मी जी का आवाहन करता है उसके घर में माता लक्ष्मी निवास करने लगती है। और आज की ही एकादशी से 5 दिन अमावस्या का जो पूजन होता है भगवती लक्ष्मी के आवाहन का, वो करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। इसी एकादशी के दिन अपने घर में कहीं से कोई मैली वगैरह तो नहीं आ गई है, इसलिए घर का जो अनाज फटकने का सूपा रहता है उसमें जल छिड़क करके तुलसी दल मिला हुआ या भगवान नारायण के ऊपर चढ़ा हुआ जल सूपा में छिड़क करके घर के आसपास सूपा को बजाते हुए और घूमते हैं तो जिससे जाने अनजाने की कहीं की दरिद्रता आती है वो दूर हो जाती है। और भगवती लक्ष्मी का आवाहन करके उनके लिए शाम के समय दीप रखा जाता है और इस दिन कि जो कुछ भी व्रत होता है, जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुरूप भगवान का व्रत करके और पूजन प्रारंभ कर देते हैं। एक जग बाद एक मुचकुंद नाम के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा ने देखा कि मेरे पिताजी जब व्रत करते हैं तो पूरे गांव वाले उसमें शामिल होते हैं और उस दिन कोई भी अनाज ग्रहण नहीं करता। तो उसने अपने पति को बताया, कहा ये जीवन क्षणभंगुर है, जो कुछ भी हो जाए मेरे को मौका मिल रहा है, मैं भी पूजन में सम्मिलित होऊंगा। और उसके शरीर के अंदर क्षय रोग था, बहुत प्रकार की बीमारी लगी हुई थी। भगवान नारायण का अभिषेक पूजन हुआ, भजन कीर्तन हुए और जल जो भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ा हुआ था वो जल उसके शरीर के ऊपर छिड़के तो उसका क्षय रोग दूर हो गया। राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, बेटी भी बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो इतने दिनों से इतना उपचार कर रहे थे परंतु बीमारी ठीक नहीं हुई, पर आज भगवान की कृपा से इनकी बीमारी ठीक हो गई। धीरे धीरे उनका मन भगवान के चरणों में लग गया और वो हर कार्तिक के महीने में बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करने लगे। तो रमा एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके जो भगवान नारायण का ध्यान करता है, पूजन करता है, तुलसी की पूजा करता है, दीपदान करता है, भगवान सूर्य को जल देता है, उनके ऊपर भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों की कृपा होती है। और किसी कारणवश लक्ष्मी के अपमान से या कुल देवी की कुदृष्टि के कारण घर में जो दरिद्रता आ जाती है, मैली आ जाती है, वो भी दूर हो जाती है। तो इसलिए कार्तिक के महीने की जो एकादशी है उसका अधिक महत्व इसलिए भी होता है कि माता लक्ष्मी का
पूजन का ये समय रहता है। तो इसलिए कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति पूजन करता है वो यज्ञ से बढ़कर के सब प्रकार के भूमि दान सोना दान करने से जो लाभ होता है उससे बढ़कर के एकादशी के दिन केवल भगवान नारायण के पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।